हे माय लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए डबल की मोहब्बत का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि संजना जो बुत बनकर वहीं बालकनी एरिया में खड़ी थी और वहीं मिश्रा को लगता है कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि कोई चुड़ैल है, क्योंकि मिश्रा को उसके चेहरे ठीक से समझ नहीं आ रहे थे। चांदनी रात जो कि उसके चेहरे पर हल्की हल्की चांदनी की रोशनी डाल रहे थे, जिसकी वजह से मिश्रा घबराते हुए अर्नव को बताता है तो अर्नव तुरंत ही बंदूक मिश्रा के हाथ में थमा देते हैं और खुद अंदर चले जाते हैं। वहीं संजना को अब और ज्यादा डर लगने लगा था कि कहीं अर्नव उसके साथ भी कुछ ऐसा ही ना कर दे। उसने जैसे ही अर्नव को अंदर आते हुए देखा, वो तुरंत ही बालकनी एरिया का दरवाजा बंद कर देती है और खुद जाकर साइड में कॉर्नर में जाकर छुप जाती है। संजना जिस वक्त कोने में दुबक कर बैठी हुई थी, वहीं अर्नव जो रूम में आते हैं और तुरंत ही बालकनी एरिया के पास पहुंच जाते हैं, मगर संजना ने दरवाजा ऑलरेडी बंद कर रखा था। बालकनी का दरवाजा कांच का होने की वजह से अर्नव संजना को देख लेते हैं, लेकिन संजना जो अर्नव को नहीं देख पाती क्योंकि वो कांच का दरवाजा जो कि सेमी ट्रांसपेरेंट था। संजना तो उस तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। वो बस अपने सर को अपने घुटनों से लगाए हुए खुद दुबक कर एक जगह पर बैठी हुई थी। साथ ही डर के मारे उसकी शरीर भी कांप रही थी। दरवाजा जो ठीक से लॉक तो नहीं था क्योंकि संजना ने डरते डरते लॉक किया था। अर्नव जैसे ही उस कांच के दरवाजे पर अपने पैर से मारते हैं, वो दरवाजा झटके से खुल जाता है। संजना के कानों में अर्नव के शूज की टक टक की आवाज अब धीरे धीरे करके बढ़ने लगी थी। जैसे उन्होंने झटके से दरवाजा खोला था, संजना और ज्यादा खुद को अपने आप में ही समेट लेती है, जैसे वो आज अपने आप को बचा नहीं पाएगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अर्नव के वो शूज की टक टक की आवाज उसके कानों में जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे उसकी मौत उसके करीब आ रही है। संजना को इस हद तक डरता हुआ देखकर अर्नव के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। अर्नव जो ठीक संजना के सामने आकर बैठते हैं और उसके कान के पास धीरे से आकर उसे और ज्यादा डराते हुए कहते हैं, स्वीट हार्ट, क्या हुआ? डर लग रहा है मुझसे? संजना जो कुछ भी नहीं बोल पाती और वो बस अपने कानों से अर्नव की आवाज सुन रही थी, जो उसके शरीर को और ज्यादा कांपने पर मजबूर कर रहे थे। अर्नव जो संजना को उठाने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं उठती। अर्नव जो संजना के चेहरे को अपनी तरफ करने की भी कोशिश करते हैं, मगर संजना ने खुद के चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया था ताकि वो अर्नव की नजरों की शिकार न बन सके। अर्नव जो झटके से संजना का बाल पकड़ते हैं और उसे पीछे खींचते हुए संजना के चेहरे को अपनी तरफ कर देते हैं और संजना के चेहरे के एकदम करीब आते हुए कहते हैं, यहाँ पर ठंड लग जाएगी, अंदर चलो। संजना जिसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अर्नव की आंखों से अपनी आंखें मिला सके, वो अपनी आंखें अभी भी बंद की हुई थी। अर्नव जो उसके बाल को पकड़ते हुए उसे ऊपर उठाते हैं और उसे भी गोद में उठाकर अंदर ले जाते हैं। संजना जो किसी मछली की तरह इस वक्त उनकी गोद में तड़प रही थी, उससे बिल्कुल भी अंदर नहीं आना था क्योंकि उसे पता था कि अर्नव उसके साथ क्या कुछ नहीं कर सकते। संजना जो इस वक्त बिल्कुल बेबस हो चुकी थी और उसे पता था कि अर्नव का दिमाग अगर थोड़ा भी खराब हुआ तो उसकी जिंदगी आज की आज खत्म हो जाएगी। उसने अपने सामने 2 लोगों की मौत होते हुए देखी थी। भला इस हालत में कोई भी इंसान कैसे नहीं डरता। अर्नव जो बिल्कुल बेरहमी से संजना बेड पर पटक देते हैं। संजना जो तुरंत ही जाकर बेड की दूसरी तरफ खड़ी हो जाती है और अर्नव के सामने हाथ जोड़ते हुए गड़गड़ाते हुए कहती है, प्लीज मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं देखा। संजना को ये लग रहा था कि अर्नव उसे इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि संजना ने उनके हाथों से 2 लोगों की मौत होते हुए देख ली है और संजना अब उनके खिलाफ गवाही दे सकती है। अर्नव को संजना की पूरी बात सुनकर उस पर बहुत जोर से हंसी आती है और वो बेड पर आराम से बैठते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे इस बात का डर है कि तुम किसी को जाकर बता दोगे कि मैंने 2 लोगों को मार दिया है? हाँ? संजना जो फिर से बेड से थोड़ा दूर जाते हुए कहती है, हाँ नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज प्लीज मुझे मत मारिएगा। संजना की आवाज जो ठीक से उसके मुंह से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। अर्नव जो बेड के सरहाने से टेक लगाते हुए कहते हैं, अर्नव जो उसकी बात पर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो तुम्हें लगता है कि अगर तुम ये बात किसी को जाकर बता दोगे तो पुलिस वाले आकर मुझे अरेस्ट करके ले जाएंगे, मुझे जेल में डाल देंगे, ऐसा सोचती हो तो? संजना जो अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, मैं सच में नहीं बताऊंगी,
मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ यहाँ से जाने दीजिए। अर्नब जो कहते हैं, यहाँ से कहाँ जाओगी स्वीट हार्ट? अब देखो, तुम्हारी आदत हो गई मुझे, अब तुम यहाँ से कभी ही नहीं निकल सकती। और जहाँ तक बात रही मेरे बारे में किसी को बताने की, और ये बोलकर वो बेड से खड़े हो जाते हैं और अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए धीरे धीरे करके संजना के करीब आने लगते हैं। वहीं संजना जो अपना हाथ जोड़े हुए उनके सामने रोए जा रही थी, वो जैसे ही संजना के एकदम ठीक करीब आते हैं, संजना के पैर पूरी तरह से अपना दम तोड़ चुके थे और वो तुरंत ही बैठ जाती है। संजना जो पूरी तरह बैठ पाती कि तभी अर्नब उसके बाजू को पकड़ते हुए उसे ठीक से खड़ा करते हैं और उसके कमर पर अपने हाथ को कसते हुए कहते हैं, तो तुम्हें इस बात का डर है कि कहीं मैं तुम्हें मार ना दूँ, और तुम्हें यह लगता है कि मुझे इस बात का डर है कि तुम कहीं किसी को बता ना दो कि मैंने 2 लोगों को मार दिया है। संजना जो इस वक्त अर्नब को इतना रिलैक्स देखकर और ज़्यादा डरने लगती है कि आखिर कोई इंसान किसी को मार के इतना नॉर्मल कैसे रह सकता है। संजना जो उनकी तरफ बिना देखे अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाए हुए उनकी बाहों में कांप रही थी। अर्नब जो उसके पीठ पर सहलाते हुए कहते हैं, पहले तुम कांपना बंद करो और डरना तो बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं संजना, तुम मेरी स्वीट हार्ट हो यार। और ये बोलकर वो उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। संजना जो अभी भी पूरी तरह से कांप रही थी और इस वक्त अर्नब की बाहों में होने की वजह से उसे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि उसका दिल कब बाहर आ जाएगा उसे खुद नहीं पता था। वही अर्नब जिसने ज़बरदस्ती संजना को अपने गले से लगाया हुआ था, वो उसके बाल को धीरे धीरे सहलाते हुए उसके कान के करीब आते हुए कहते हैं, मैंने ऐसे ऑलरेडी बहुत सारे मर्डर्स किए हैं, आज तक किसी की औकात नहीं हुई कि अर्नब राज सिंघानिया को अपनी नजरें उठाकर देखे, अरेस्ट करना तो दूर की बात है। और ये बोलकर वो संजना के पीछे के बाल को पकड़ते हैं और उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमा देते हैं। संजना जिसके बाल में काफी दर्द हो रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, उसके चेहरे पर इस वक्त पसीने साफ नजर आ रहे थे। अब जो उसके बाल को छोड़कर उसके माथे के पसीने की बूंद को अपने हाथ से पोंछते हुए कहते हैं, ओह आई थिंक मेरी स्वीट हार्ट मुझसे डर रही है, तुम्हें तो पसीना हो रहा है, गर्मी हो रही है तुम्हें। संजना जो कुछ भी नहीं कहती और अपनी आंखों को जोर से बंद कर लेती है। अर्नब जो अपने दोनों हाथ से संजना का गाल पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हें तो काफी पसीने हो गए, आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें अब ऐसे रहना चाहिए। संजना जो अर्नब की बात को ठीक से समझ नहीं पाती और आखिर क्या मतलब था अर्नब का ये कहने का, उसे ये भी नहीं समझ आता। संजना ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे को अर्नब की तरफ उठाकर देखा ही था कि तभी जैसे ही वो अपनी नजरें उठाकर अर्नब की तरफ देखती है, अर्नब जो इस वक्त स्माइल कर रहे थे और ये स्माइल उसे नॉर्मल नहीं बल्कि बहुत ही क्रीपी वाइब दे रही थी। अर्नब जो उसके नाक के करीब आते हुए अपनी नाक को लड़ाते हुए कहते हैं, आई थिंक मेरी स्वीट हार्ट को शावर ले लेना चाहिए। और ये बोलकर अर्नब संजना से अलग होते हैं और उसका हाथ पकड़ के उसे जबरदस्ती बाथरूम की तरफ ले आने लगते हैं। ने इस वक्त संजना की कलाई पकड़ रखी थी और वो उसे अपने पीछे पीछे बाथरूम की तरफ ले आ रहे थे। संजना को जाना तो नहीं था बाथरूम में, मगर अब वो किसी बेजान वस्तु की तरह बस उन्हें फॉलो करती जा रही थी। अर्नब जो संजना को शावर के नीचे ले आते हैं और फिर से उसके कमर को पकड़ के शावर ऑन कर देते हैं। अब अर्नब और संजना दोनों के शरीर एक साथ शावर में भीग रही थी। अर्नब ने उसे पीछे से पकड़ रखा था और उसके पेट को अपने हाथ से जकड़ लिया था ताकि संजना एक पल के लिए भी उनके शरीर से दूर ना हो पाए। अर्नब जो अपने एक हाथ को संजना के पेट से हटाकर उसके शर्ट के पास ले आते हैं और उसके शर्ट को शोल्डर से नीचे करते हुए उसके शोल्डर पर एक सॉफ्टली किस देते हैं। संजना के शरीर में इस वक्त कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था, उसका दिमाग अभी भी पूरी तरह से फ्रीज हुआ पड़ा था। जिस तरह से अर्नब ने आराम से उन दोनों शख्स को मार दिया, यही सोच सोच कर संजना की धड़कनें जो अभी भी उसके काबू में नहीं आ पा रही थी। अर्नब जो दूसरी तरफ के भी शोल्डर से उसके शर्ट को धीरे से स्लाइड कर देते हैं और फिर अपने हाथ को संजना के गर्दन पर ले आकर उसे झटके से अपने आप से दूर करते हैं और उसे ठीक सामने दीवार पर लगा देते हैं और उसकी गर्दन पर अपने हाथ को कसते हुए कहते हैं, एंजॉइंग द शावर स्वीट हार्ट। पानी के ठीक नीचे होने की वजह से संजना को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी, साथ ही उसकी आंखें भी इस वक्त बंद थी। अर्नब जो उसके गर्दन पर अपने हाथ को कसते हुए कहते हैं, मेक श्योर
यू मेक आई कॉन्टैक्ट विद मी, ओपन योर आइज। और ये बोलते हुए उनके हाथ की पकड़ जो संजना के गले पर कसती जा रही थी, एकदम से संजना को अफनाहट सी होने लगती है और वो तुरंत ही अपने दोनों हाथ से अर्नब के हाथ को अपने गले से हटाने की कोशिश करती है। अर्नब की ऐसी अजीब पागल भरी हरकतें जो संजना को डरा तो रही थी, साथ में ऐसा लग रहा था जैसे आज ही इसी वक्त वो संजना की जान ले लेंगे। संजना जो फाइनली अपनी आंखें खोलकर अपने हाथ की पूरी ताकत से अर्नब के हाथ को हटाने की कोशिश तो करती है, मगर संजना के हाथों में इस हद तक ताकत नहीं थी। अर्नब जो उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, मेरे साथ आई कांटेक्ट करो। मेरी संजना को सफोकेशन होने लगी थी और वो ज़ोर ज़ोर से सांसें भरना स्टार्ट कर दी थी, मगर वो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी क्योंकि इस वक्त वो पानी के नीचे थी। शावर का पानी जो ठीक संजना के ऊपर पड़ रहा था। अर्नब जो इस वक्त संजना से लगभग एक हाथ की दूरी पर थे। संजना को इस तरह तड़पता हुआ देखकर अर्नब को न जाने कौन सा मजा मिल रहा था। संजना के चेहरे भी पूरी तरह से लाल होना शुरू हो गए थे कि तभी अर्नब झटके से संजना के गले से अपना हाथ हटा करके उसके शोल्डर से पूरी तरह से शर्ट को नीचे कर देते हैं और उसके बैक को पकड़ते हुए उसे फिर से अपने सीने से लगा लेते हैं। संजना जो बहुत ही जोर जोर से सांसें ले रही थी और उसकी गर्म सांसें जो अर्नब के कान में बहुत अच्छे से महसूस हो रही थी। अर्नब जो अपने हाथ को संजना के पीठ पर इधर उधर चलाते हुए उसके कान के पास धीरे से आते हुए कहते हैं, ओपन माय शर्ट। संजना जो अभी भी अपनी सांसें लेने में व्यस्त थी और अर्नब की बात पर वो फोकस नहीं करती कि तभी अर्नब जो अपने हाथों को संजना की कमर पर ले आते हैं और उसको जोर से पिंच करते हुए कहते हैं, आई सेड ओपन माय शर्ट स्वीट हार्ट। उनके हाथों ने संजना की कमर को इतने तेज टॉर्चर किया था कि संजना के मुंह से आह निकल जाती है और ऊपर से जैसे ही उसने अर्नब की बात सुनी थी वो एकदम से अर्नब से दूर होने की कोशिश करने लगती है और अपने हाथ को अर्नब की चेस्ट पर रख के उनसे दूर जा ही पाती कि तभी अर्नब जो अपने एक हाथ से ही संजना के दोनों हाथ को उसके कानों से ले जाकर ऊपर कर देते हैं और फिर से उसे दीवार पर पिन करते हुए कहते हैं, मैंने कहा मेरी शर्ट खोलो राइट नाउ संजना। संजना जो बड़ी हिम्मत करके अर्नब की आंखों से अपनी आंखें मिलाकर अपना सर नाम हिलाते हुए कहती है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं नहीं करूँगी। अर्नब को ना सुनने की आदत नहीं थी। वो जब भी किसी को कोई भी ऑर्डर दिया करते तुरंत ही सारे लोग अपना सर हाँ मिलाया करते थे। फर्स्ट टाइम उनके सामने किसी ने इतनी गट्स की थी कि वो अपना सर नाम हिला रही थी, वो भी अर्नब के इतने टॉर्चर्स देने के बाद भी। अर्नब भी अब संजना के ठीक सामने आ जाते हैं और अपने हाथ को दीवार पर रखते हुए संजना के हाथ को छोड़ देते हैं और अपने दोनों हाथ को दीवार पर रखते हुए संजना को अपनी और दीवार के बीच लॉक करते हुए कहते हैं, नहीं करोगी, तुमने मुझे ना बोला संजना। संजना जो अपनी आंखों को अर्नब से मिलाते हुए कहती है, हाँ मैंने बोला नहीं करूँगी, मारना है तो मार दीजिए, ये सब नहीं करूँगी मैं। ये बोलते हुए उसके हाथ पांव सब कांप रहे थे। उसे अच्छे से पता था कि इसके बाद अर्नब उसके साथ क्या ही कर सकते हैं। आखिर क्या करेंगे अर्नब अब संजना के साथ? क्या वो उसके मुंह से ये ना सुनने के बाद उसे जाने देंगे या फिर उसे और ज़्यादा टॉर्चर करेंगे? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में। सुनते रहिए डेविल की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।